कांग्रेस पार्टी पावर में रही है और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रखने वाले लोग कौन हैं? ज्यादातर वीकर सेक्शन के लोग हैं। आप लोगों ने केंद्र और ज्यादातर राज्यों में तो कांग्रेस को सत्ता में रखा। जब अंग्रेजों के जाने के बाद कांग्रेस पावर में आई और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री बने, तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केंद्र की सरकार को, उस समय के कांग्रेसी केंद्र की सरकार को और खास तौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कंपनी के लोगों को ये कहा था कि मैंने भारतीय संविधान में दलितों, आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए हैं उनका सही से पालन नहीं हो रहा है, उनका सही से अनुपालन नहीं हो रहा है, उसका अनुपालन होना चाहिए। और इसके साथ ही बाबा साहब ने ये कहा था कि दलितों और आदिवासियों के अलावा और भी ऐसी जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी हालत सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है, तो उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलना चाहिए, आरक्षण जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। ये बाबा साहब ने उस समय केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार को ये कहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब ने कहा कि आप कमीशन बैठाएं और रिपोर्ट लीजिए, इनको भी आप अधिकार दीजिए आगे बढ़ने का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। दलितों और आदिवासियों को जो कानूनी अधिकार दिए थे उसका भी अनुपालन ठीक ढंग से नहीं किया, रिजर्वेशन का पूरा फायदा इन लोगों को नहीं दिया। तब फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दुखी होकर इन वर्गों के हितों में, खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के हितों में, फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने देश के इन वर्गों के लोगों को ये कहा कि मैंने भारतीय संविधान में तो आपको कानूनी अधिकार दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस या इनके चाचा भतीजों की पार्टियों की सरकारों में आपको इनका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए आप लोगों को तो आपस में भाईचारा पैदा करके संगठित होकर अपनी एक पार्टी बनानी चाहिए और उस पार्टी के माध्यम से केंद्र और राज्यों की सत्ता में आकर आप लोगों को कानूनी अधिकार, अपने लोगों को उसका अनुपालन पूरा कराना चाहिए अधिकारों का।